दोस्तों, सीजीसी ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आपने इसके पहले की वीडियो देख ली होगी, तो आइए चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है, तो दूसरा टेंस है ये प्रेजेंट टेंस का, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम पहचान जाने। इसकी पहचान है जब कभी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द अगर आपको दिखाई पड़े तो ये जान लेना कि ये सेंटेंस, ये पहचान आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की है। तो उसका अनुवाद करना है, तो कौन सी विधि लगाकर आप अनुवाद करेंगे वो हम आपको बताते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया माने कि हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एचबी, ये ध्यान रहे आपको। इसकी एचबी माने की सहायक क्रिया है तीन, एक है इज, एम और आर। इज, एम, आर। इज का प्रयोग इन के साथ करेंगे, जैसे ही अगर है माने कि वह, सी के साथ, इट के साथ, नेम। नेम में आपके सभी प्रॉपर नाउन आ जाते हैं। और ये है एस का मतलब हो गया सिंगुलर हो गया, और ये सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कॉमन नाउन, जैसे वाई, गर्ल, टीचर, डॉग, कैट, ये सभी कॉमन नाउन है। तो इनकी सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। तो बॉय सिंगुलर है तो हो गया कॉमन नाउन का सिंगुलर नंबर, और अगर बॉयज हो गया तो उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर। तो आपको करना है यूज सिंगुलर नाउन का, सॉरी कॉमन नाउन का सिंगुलर अगर नंबर अगर है तो उसके साथ आप इसका यूज करेंगे। और फिर अगला है एम। एम का प्रयोग आप आई के साथ ही केवल करेंगे और किसी साथ एम का यूज होता नहीं है। फिर आ गया अगला आर। आर का प्रयोग आप यू के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, वही बात ना, कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर, जैसे बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, डॉग्स, इनके साथ करेंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप है क्रिया पहचानना। आपको क्रिया कौन सी लगानी है आपको इसमें। क्रिया के मैं बताता हूं, वर्ब जिसे बोलते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म की, यहाँ फोर्थ फॉर्म का मतलब हो गया ऐसी क्रिया जो अपने मूल रूप में होती है, माने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उनके अंत में जब आप आईएनजी लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस क्रिया का यूज आप इस टेंस में करेंगे जब आपके अंत में पहचान आपको हिंदी की रहा है, रही है, रहे हैं मिले। चलिए चलते हैं, अब अनुवाद करने का रूल देख लेते हैं, कैसे आप करेंगे अनुवाद। अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव का रूल ना, ये देखिएगा, सब्जेक्ट, एचवी और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब आप ये देखें कि सेंटेंस में काम करने का काम कौन कर रहा है, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है, उसी को हमको सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखनी है। इस सेंटेंस को देखते हैं, सुरेश किताब पढ़ रहा है। किताब पढ़ रहा है तो किताब कौन पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है किताब वही आपका कर्ता माने कि सब्जेक्ट हो गया, उसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। इसमें पढ़ने काम कर रहा है सुरेश, इसलिए सुरेश की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो उसको सुरेश। फिर दूसरे नंबर पे ही है आपका एचवी। एचवी का मतलब बताया गया आपको हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में केवल 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। तीनों में से किसका यूज करना है। नाम है माने कि प्रॉपर नाउन है, तो नाम अगर है तो उसके साथ साइकिल है, इज का यूज होता है। इज का यूज आपको करना है ही, सी, इट और नेम और प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, कॉमन नाउन का सिंगुलर नंबर का सिंगुलर नाउन है, नंबर है, तो उसका यूज करना है, उसके साथ करना है आपको इसका यूज। तो क्या सुरेश, इज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पढ़, पढ़ माने रीड करना, और रहा, अब वैसे आप समझ लें, रहा की अंग्रेजी आप यहाँ पे आईएनजी मान लीजिए। आप मान ही लीजिए कि जो कमजोर है उनके समझ के बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे रहा की अंग्रेजी आप मान लीजिए कि आईएनजी, और लगाना कहाँ है, उसके पहले का जो वर्ड होगा उसी की अंग्रेजी के अंत में लगाना है। तो यहाँ पे पढ़ का अंग्रेजी हो गया रीड, माने कि रीड, पढ़ना, और यहाँ पे आप जोड़ दें रीडिंग हो गया, ये हो गया कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। तो सुरेश इज रीडिंग, क्या रीडिंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो आपका होगा वही करेगा, तो रीडिंग करने का काम यहाँ पे किताब का हो रहा है, तो हो गया सुरेश इज रीडिंग बुक, ये ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल देखते हैं, इसका कुछ करना नहीं है, बस एचवी के बाद आपको
नॉट यूज कर देगा। यहाँ पे आप इस एमआर में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद तुरंत आप नॉट का यूज करेंगे। कुत्ते सड़क पर नहीं भौंक रहे हैं। कौन सड़क पर नहीं भौंक रहा है? कुत्ते। कुत्ते के जो कि द डॉग्स, जो कि कुत्ते हैं तो माने कि डॉग्स। अभी कुत्ता होता तो डॉग होता, यस का यूज ना होता, यहाँ पे एस ना होता, लेकिन यहाँ पे कुत्ते है, कुत्ते माने एक से अधिक कुत्ते, तो डॉग्स हो गया। द डॉग्स। अब जब अधिक है, बहुवचन है, तो आप क्या लगाएंगे सहायक क्रिया आर। आर का यूज मैंने बताया था कि बहुवचन कर्ताओं के साथ आप करोगे आर का यूज। और हेल्पिंग वर्ब है, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत किसका यूज करेंगे आप? नॉट का। नॉट का यूज हो गया। तो हो गया कुत्ते सड़क पर नहीं भौंक रहे हैं। क्रिया इसमें कौन हो रही है? भौंकना। भौंकना अंग्रेजी होती है बार्क। मैंने कहा रहेग अंग्रेजी या रहा अंग्रेजी या रही अंग्रेजी, आप आईएनजी लगाइए, तो बार्क में आईएनजी जोड़ दीजिए, हो गया बार्किंग। तो द डॉग्स आर नॉट बार्किंग। कहाँ नहीं बार्किंग कर रहे हैं? तो सड़क पर, तो आप लगाइए लास्ट में ऑन द रोड। तो अब आपने पढ़ लिया अफर्मेटिव निगेटिव, पढ़ लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और अब पढ़ेंगे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव मॉडल, कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह से अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, डू इनटू करते हैं, वो हम सीखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। चलिए, बताया गया आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक एचई मॉडल, दूसरा डब्ल्यूएच मॉडल। एचई मॉडल मैंने बताया था कि हिंदी में सबसे पहले क्या शब्द आ जाए, या अंग्रेजी में सबसे पहले सहायक क्रिया आ जाए, तो वो एचई मॉडल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल देते हैं। क्या तुम उसे पढ़ा रहे हो? क्या तुम उसे पढ़ा रहे हो? पहचान, आप पहचाने जरूर। रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं अगर आ जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होगी। उसका अनुवाद अगर आपको करना है तो पहचान जाने, उसके बाद आप सहायक क्रिया और क्रिया भी जरूर लाएंगे। तो क्या पहले आया है तो आपको सहायक क्रिया लगानी है। इज एम आर में से कोई एक लगाना है, किसके अकॉर्डिंग? कर्ता के अकॉर्डिंग। कर्ता यहाँ पे यू है, माने कि तुम है, तुम माने यू, यू बहुवचन है, तो उसके साथ सहायक क्रिया आपको आर ही लगाना है। यू वी दे अगर आ जाए सहायक क्रिया आप आर लगाएं, तो हो गया आर, सबसे पहले लगाएं आर, और फिर उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है तुम, क्योंकि उसे पढ़ाने का काम तो तुम ही कर रहा है, तो इसे लगाएंगे आर यू, तुम की अंग्रेजी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्रिया जो होगी, क्रिया जो क्रिया इसमें हो रही है, क्रिया इसमें हो रही है, पढ़ाने क्रिया हो रही है। पढ़ाना माने कि टीच करना किसी को, तो पढ़ाएंगे जो कि टीच, TEACH। मैंने कहा रहा, रही, रहे अगर आ जाए तो उसकी अंग्रेजी आप आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाइए, तो आर यू टीचिंग, किसे पढ़ा रहे हो? ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है तो उसे पढ़ा रहे हो, उसे अंग्रेजी होती है हिम। आप यहाँ पे हर भी लिख सकते हैं, हिम या हर, तो आर यू टीचिंग हिम। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल मॉडल पर, डब्ल्यूएच मॉडल। रूल देख लीजिए। डब्ल्यूएच का मतलब हो गया एक ऐसे वर्ड समूह, शब्द समूह जिसमें जिसकी शुरुआत जो है डब्ल्यू या एच से होती है अंग्रेजी में, और उन सभी शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे हम बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। तो रखेंगे आप सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तुम्हारा भाई घर पर क्या कर रहा है? मैंने कहा पहले क्या आ जाए तो आप उसे माने, उसे कहें कि वो एचई मॉडल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बीच में क्या आ जाए तो वो डब्ल्यूएच मॉडल हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है। इसी के अंग्रेजी सबसे पहले लगाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या अंग्रेजी व्हाट नहीं लगा, क्या अंग्रेजी यहाँ पे सहायक क्रिया लगी है, लेकिन यहाँ पे क्या अंग्रेजी आपको व्हाट लगाना है, तो हो गया व्हाट। फिर लगाएं आप हेल्पिंग वर्ब, इज लगा है, किसके अकॉर्डिंग? तुम्हारा भाई, ये एक वचन है, तुम्हारा भाई, उसकी बहन, उसका, उसकी, उसके करके उसके बाद कोई रिलेशंस वर्ड आ जाए या कोई और नाउन आ जाए, तो इस तरह के वर्ड्स हम उसे माने कि वो सिंगुलर में होता है, तो हो गया व्हाट इज। अब इसी के अनुसार तुम्हारा भाई एक वचन है, इज हो गया सही क्लियर। फिर आप लगाएं सब्जेक्ट, व्हाट इज योर ब्रदर, क्योंकि घर पर क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है मतलब यही तो कर रहा है, इसी के तो बारे में पूछ रहा है कि तुम्हारा भाई घर पर क्या कर रहा है, तुम्हारा भाई करता हो गया, तो व्हाट इज योर ब्रदर। करना, कर माने हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे आप कर मतलब करना मानेंगे, तो करना मतलब डू माने करना। वैसे सर डू माने बताया था आपको, डू सहायक क्रिया भी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है जो बहुवचन कर्ता के साथ यूज होती है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पे डू का यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो बोलेंगे यहाँ पे डू माने करना, और रहा अंग्रेजी आप आईएनजी लगाइए, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाइए, डूइंग हो गया। तो व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग, कहाँ पर डूइंग? पर, कहाँ पर? घर पर, तो एट माने पर, होम माने घर, क्वेश्चन मार्क लगाना भूलिए। तो ये तो हो गया इंट्रोगेटिव का टू टाइप्स ऑफ मॉडल, एचई मॉडल और डब्ल्यूएच मॉडल। लेकिन डब्ल्यूएच मॉडल में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका
आप जब अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें, तो इस रूल पे नहीं फॉलो होता। आप जो कमज़ोर बच्चे हैं 6 to 9th या उसके आगे भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 10th, अच्छा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रांसलेट की पावर होती है वो बहुत वीक होती है। रियली इंश्योर हूँ कि आप जरूर महसूस करेंगे कि आप बहुत कमज़ोर हैं। तो इसलिए ग्रामर सबसे कमज़ोर पोजीशन का होता है। जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, तो वो सोचते हैं कि मुझे कोई स्टार्ट से पढ़ाए, ग्रामर शुरुआत से, जन्म से पढ़ाए, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मुझे अंग्रेजी आने लगेगी। बच्चे जिनको जो अंग्रेजी में कमज़ोर होते हैं उनकी वीक पॉइंट ये होती है कि उनका वीक जो बेसिक चीज़ होती है उनको नहीं आती, इसलिए वो आगे पढ़ ही नहीं पाते। तो आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं परफेक्ट बना दूंगा। तो इसके जो WH मॉडल के और भी एग्जांपल्स हैं जो इस रूल पे फॉलो नहीं होते, मैं आपको WH मॉडल के सारे एग्जांपल्स के एक एक ट्रांसलेट करके दे दूंगा और आपको कह दूंगा कि आप इस पे प्रैक्टिस करिए, कुछ बोल भी दूंगा। फिलहाल एक मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे हु का, जबकि इस पे फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। खाना कौन पका रहा है, ट्रांसलेशन है ये, आपको अनुवाद करना है, वाक्य अंत में रहा है आ गया, लेकिन यहाँ पे आ गया वर्ड कौन, जबकि कौन अंग्रेजी होती है हु। अब ये इस पे फॉलो नहीं होगा। तो हु वाला अगर ट्रांसलेशन आपको करना है, कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो चाहे कॉन्टिन्यूअस का हो, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बताया है लेकिन मैं सोचा बता दूं आपको। तो यहाँ पे कौन की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे, तो हो गया हु। अब जो सहायक्रिया लगेगी ना, तो आप जान लें कि हु के साथ सहायक्रिया एक वचन की लगती है। तो एक वचन सहायक्रिया इसमें क्या है, इज एम आर में से कौन है, तो सहायक्रिया इज है, एक वचन की सहायक्रिया लगाएंगे हु इज। क्रिया कौन है, पकाना, माने कि कुक करना, तो हु इज कुकिंग, क्या कुकिंग हो रहा है, तो खाना, खाना यहाँ पे माने कि फूड, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट है। तो हु इज कुकिंग फूड, देखना आप मैच करना, इसे मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे WH मॉडल तो नहीं रखा गया, यहाँ पे हु WH मॉडल फिर करता नहीं है, जबकि यहाँ पे कौन ही करता है अपने आप में, इसलिए ये फॉलो नहीं कर रहा। तो मैं आपको एक वीडियो में WH मॉडल के सारे एग्जाम्पल्स दे दूंगा इन नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।